मैंने दूसरा मौजू हदीसे मुबारका से लिया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता, इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं कुछ पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान पाक की ये सबसे पहली आयत है। अल्लाह ने जब कुरान को नाजिल किया, अल्लाह ने जब कुरान को इस दुनिया में भेजा, मेरे नबी पर जो पहली वही आई, पहली आयत आई, तो अल्लाह ने सबसे पहले जो नाजिल किया वो कहा है पढ़ो। क्या कहा है? पढ़ो, यानी पढ़ने की ताकीद की गई है। पढ़ो अपने रब के नाम से। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मेरे आका भी फरमा रहे हैं कि इल्म दीन हासिल करो, अल्लाह भी फरमा रहा है पढ़ो। यानी अल्लाह ने भी कुरान पाक में जो पहली आयत, पहली वही नाजिल की, वो पढ़ने के ताल्लुक से है। मेरे आका ने भी पढ़ने के बारे में कहा कि इल्म हासिल करो, इल्म दीन हासिल करना तुम्हारे लिए फर्ज है। इल्म दीन ऐसी अजीम दौलत है, दुनिया की सारी जायदाद, सारा सामान का बंटवारा हो सकता है, लेकिन इल्म ऐसी दौलत है जिसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म ऐसी दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। इल्म हासिल करने के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि इल्म हासिल करो। अब इसकी फजीलत समात फरमाए कि इल्म दीन जब लोग हासिल करते हैं और आलिम दीन बनते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कितनी बरकतें और रहमतें रखा। जब कोई बंदा, जब कोई बच्चा, जब कोई तालिबे इल्म दीन हासिल करता है, इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों को हुक्म देता है। सादगी के साथ मेरी बात को समाप्त फरमाए। अल्लाह हुक्म देता है कि हे फरिश्तों, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, चाहे घर से वो मदरसा में जाए, या घर से दूसरे गांव में जाए, या अपने गांव से दूसरे जिले में जाए, दूसरे सूबे में जाए, किसी भी जगह जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है कि एक फरिश्ता, जो मेरा बंदा, जो बच्चा, जो तलबा इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, अरे उसे कहीं ठोकर न लग जाए, इसलिए अपने पैरों को बिछा दो, तालिबे इल्म तुम्हारे पैरों पर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म दीन की फजीलत है। आप देखते होंगे कोई बड़ा फंक्शन प्रोग्राम होता होगा, राजनीतिक का फंक्शन, तो जो सबसे वीआईपी शख्स होता है या कोई मखसूस नेता होता है, तो उसकी आमद के लिए रास्ते में फूल बिछा देते हैं, कालीन बिछा देते हैं, सड़कों को सजा देते हैं, लेकिन कितने दूर तक? बहुत मुश्किल से 1 किलोमीटर, बहुत मुश्किल से 2 किलोमीटर, बहुत अगर सजाए तो 3 से 4, 5 किलोमीटर तक सड़कों पर फर्श को बिछा सकता है, कालीन बिछा सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ इल्म दीन हासिल करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत बख्शी है कि जो बंदा इल्म दीन हासिल करता है, अगर वो घर से निकले, अगर 50 किलोमीटर जाए, 90 किलोमीटर जाए, 100 किलोमीटर जाए, 1 करोड़ किलोमीटर जाए, ए फरिश्ते, मेरा बंदा, ये तलबा जितने दूर जाए उतने दूर तक अपने पैरों को बिछा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना दूर जाए, करोड़ों मील जाए, लाखों मील जाए, ए फरिश्तों,
परों को बिछा दो, तलबा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये इल्मे दीन की फजीलत है। ये इल्मे दीन सीखने पर मेरे आका ने फरमाया कि फर्ज है मर्द पर भी औरत पर भी। ये नहीं कि सिर्फ मर्द पर फर्ज है, नहीं, मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। आज मेरे नौजवान बच्चे और गार्जियन मेरी बातों को ध्यान से सुने। आज का माहौल ऐसा हो गया है, आज के माहौल में मोबाइल जो सिस्टम चल चुका है तमाम बच्चों को बिगाड़ करके रख दिए हैं। बहुत ही आसानी के साथ बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चे उसे गेम खेलते हैं और अपने वक्त को जाय करते हैं। बाप मोबाइल खरीद कर ला कर देता है। अगर बाप को बोला जाए कि इतना महंगा मोबाइल क्यों दिया, तो बाप बहुत इत्मीनान से जवाब देता है कि बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, क्या करे, 10,000 की बात थी, एक मोबाइल दे दिए। और वही बाप बहुत शान से बोलता है कि मेरा बेटा गेम खेलने में 1 नंबर है, मेरा बेटा मोबाइल में इतना एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब में जो चीज आप चाहे मंगा सकते हैं, मेरा बेटा 1 सेकंड में ले आए। वही बाप आज बोलता है कि मेरा बेटा मोबाइल में इतना चतुर हो गया है कि गूगल को नचा करके रख देता है। मेरा बेटा का दिमाग गूगल से भी ज्यादा तेज चल रहा है। वो बाप कितना कमजोर है, कितना बेवकूफ है कि अपने हाथ से अपने बेटे की जिंदगी को आज बर्बाद कर रहा है। जिस बेटे के हाथ में तूने 10,000 के मोबाइल पर रखा है, तुम्हारा बेटा पबजी खेलकर, गेम खेलकर, वीडियो खेलकर जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिस तरह आज तुम अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, वही बेटा जब जवान होगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही बेटा जब जवान हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा। अब कहोगे कैसे बर्बाद करेगा? क्योंकि तूने अपने बेटे को बेहयाई सिखाया है, अदब नहीं सिखाया। तूने अपने बेटे को गलत तरीका सिखाया है, सही रास्ता नहीं बताया। तूने अपने बेटे को हरामकारी की तरफ धकेला है, नमाज की तरफ नहीं बुलाया। तूने अपने बेटे को जहन्नम की आग में, दहकती हुई आग में धकेलने की कोशिश किया है, लेकिन सही रास्ता नहीं दिखाया। तुम्हारा बेटा जब गेम खेल रहा था तो तू बड़ी शान से कह रहा था कि मेरा बेटा गेम खेलने में माहिर है। एक कमजोर इंसान, ए बेवकूफ बाप, अपने कान को खोलकर सुन लो। तुम्हारा बेटा ये गेम खेल लेता है, कोई काबिल की बात नहीं। तुम्हारा बेटा यूट्यूब चलाता है, कोई काबिल की बात नहीं। तुम्हारा बेटा गूगल चलाता है, कोई काबिल की बात नहीं। तुम्हारा बेटा सब कुछ मोबाइल में कर लेता है, लेकिन कोई काबिल नहीं। अगर अपने बेटे को काबिल बनाना चाहते हो, अगर अपने बेटे को कुछ मर्तबे में फाइज करना चाहते हो, तो अपने बेटे के हाथ में 10,000 का, 15,000 का मोबाइल ना दो, बल्कि अपने बेटे के हाथ में कुरान पाक दे दो। और फिर कल कुरान पाक दे करके छाती ठोक के कहना कि मेरा बेटा मोबाइल चलाने नहीं जानता, मेरा बेटा यूट्यूब चलाने नहीं जानता, मेरा बेटा गूगल चलाने नहीं जानता, बल्कि मेरा बेटा कुरान पाक चलाने जानता है, मेरा बेटा कुरान की तिलावत करने जानता है, मेरा बेटा नमाज पढ़ने जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, मसला ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऋषि पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमने अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। फकत ये एक मोबाइल जिसकी वजह से आज बहुत परेशानियां हैं। जरूरत है, लेकिन जरूरत के तहत इस्तेमाल करनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल का क्या काम है? आज अगर हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल की जगह कुरान पकड़ाते तो मेरा बच्चा सूरह फातिहा की तिलावत भी करता,
मेरा बच्चा कुरान पाक की तिलावत भी करता, अदब भी सीखता, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, लेकिन बाहर है मुसलमान अपने बेटे को दीन के रास्ते पर लाने के बजाय अपने बेटे को बुराइयों के रास्ते पर धकेलने में पूरी मदद कर रहे हैं। याद रखो, अगर आज अपने बच्चों को तुमने ना पढ़ाया, अगर आज अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, तो आने वाला दौर बहुत भयानक आ रहा है। आने वाला दौर सख्त आ रहा है। आने वाला दौर पुरखतर आ रहा है। आने वाला दौर बहुत ही भयानक आ रहा है। ऐ लोगों, आने वाले दौर का मुकाबला तुम ऐसे नहीं कर सकते। आने वाले दौर का मुकाबला तुम ताकत से नहीं कर सकते। आने वाले दौर का मुकाबला तुम हिम्मत से नहीं कर सकते। अगर आने वाले दौर का अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो उस मुकाबले के लिए अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा दो, क्योंकि आने वाले दौर में तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी बल्कि कलम चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम चलेगा, जिसके हाथ में कलम होगा फतह का झंडा वही लहराएगा। जिसके हाथ में कलम नहीं होगा उसकी जिंदगी बर्बाद होती नजर आएगी। कलम अगर तुम्हारे पास है तो तुम किसी की जिंदगी बना भी सकते हो और किसी की बिगाड़ भी सकते हो। इतनी ताकत कलम में रहेगी। इसलिए 2 वक्त की रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। कपड़े उम्दा उम्दा ना पहनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर मिट्टी काटनी पड़े तो काटो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुम्हें अपने बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी ज्यादा करनी पड़े तो करो, क्योंकि तुम यहां भी कामयाब रहोगे और बरोजे हश्र इसका भी जवाब देना पड़ेगा। वरना वही बेटा जिसके लिए आज तूने दुनिया को रंगीन बना दिया है, बरोजे हश्र कहेगा या रब्बे कदीर, ये मेरा बाप है इसने मुझे नहीं पढ़ाया था। ये मेरा बाप है इसने मुझे नहीं पढ़ाया था। इसलिए बरोज़े हश्र में बारगाह खुदा में मुंह दिखाने के लिए उस लायक बन जाओ, उस काबिल बन जाओ कि बरोज़े हश्र भी कह सको कि या रब्बे कदीर, मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया तो इतना जरूर पढ़ाया कि कुरान पाक की तिलावत कर सके। कम से कम इतना तो जरूर पढ़ाओ कि कुरान पाक की तिलावत कर सके, जरूरियाती मसाइल निकाल सके। इतना ही फर्ज है। ये नहीं कि आलिम दीन बनना फर्ज है, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना फर्ज है। इल्म दीन हासिल करना मुसलमानों पर कितना फर्ज है? इतना फर्ज है कि नमाज सही तरीके से जान जाए, नमाज के मसाइल जान जाए, जरूरियाती मसाइल जान जाए और दिगर जरूरियाती दीनी मसाइल को वो किताबों से निकाल सके। इतनी इल्म दीन हासिल करना मुसलमानों पर फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ, ख्वाह दीनी और दुनियावी, उसमें दोनों होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दीनी हो और दुनियावी ना हो, दोनों हो। इस्लामी तालीम भी हो, असली तालीम भी हो। हमें दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए। हर तरीके से हमें तैयार रहनी चाहिए। हर मैदान में, हर जगह पर हमें भी अपना जलवा दिखानी चाहिए। जब तक तुम इल्म दीन हासिल नहीं करोगे फिर कहीं नहीं नजर आओगे, हर जगह छटते हुए नजर आओगे। इसलिए मैदान को ना छोड़ो, बल्कि उसमें मुकाबला करने की कोशिश करो। कंपटीशन का दौर है, उसमें हिस्सा लो। कामयाब होना ना होना अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जान रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर कामयाबी चाहिए तो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को नमाज का तरीका सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। या अल्लाह, बोलने में किसी तरीके से जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।